जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि जैसा कि आपको पता ही है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अगर पूरी तरीके से नहीं हो पाई है तो जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, आप 40+ मार्क्स आपका आ सकता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं तो आइए क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन सा वो क्वेश्चन है। इसका नोट्स बना लीजिए, आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए एकदम, क्योंकि आपको पता ही है, मैं बता दूं कि पॉलिटेक्निक में हमेशा रिपीटेड ही क्वेश्चन आता है। रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पिछले सालों में पूछा जा चुका है वही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होता है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका नोट्स बना करके अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लेख कीजिए। ऊष्मागतिकी के नियमों का, और आंसर आपको कैसे लिखना है, ऊष्मागतिकी क्या होती है पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके नियम कौन कौन से होते हैं, नियमों को पहले एक सीरियल से लिख लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 एक नियम को आप बताएंगे उसमें। ठीक है, अगर इसमें फिगर है, फिगर आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि आपने खूब लिखा है लेकिन नंबर वहाँ पे कट जाता है फिर भी, लेकिन अगर आपने फिगर बना दिया है तो आपका नंबर कटने की जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखीय तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध लिखिए। रेखीय तथा कोणीय त्वरण के बीच संबंध क्या होते हैं, आपको इनके बीच का संबंध स्थापित करना है, क्या होता है आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, केल्विन प्लांक तथा क्लेसियस के कथन को लिखिए। केल्विन प्लांक का कथन क्या था, क्लेसियस का कथन क्या था, आपको पूरा स्टेटमेंट उनका लिखना है, दोनों लोगों का। ठीक है, उसके बाद समतापी प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम को उदाहरण सहित लिखिए। देखिए समतापी प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में, इसका टॉपिक्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, फिगर वगैरह है, तो आपको सब कुछ बता के एकदम ब्रीफली लिखना है। देखिए अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम कोशिश करिए 3 पेज लिखने की, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा आप कर रहे हैं, आपको कम से कम 3 पेज लिखना पड़ेगा। इससे कम अगर आप लिखें तो आपका नंबर है कि पक्का कटेगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक आप हेडिंग डाल करके अच्छे से आपको लिखना रहेगा। 2 नंबर में यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखिए। देखिए श्यानता गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा, और श्यानता गुणांक का अगर कोई फार्मूला वगैरह है, इसका साइन, इसका सिंबल क्या होता है, अगर ये भी आपको आ रहा है तो इसको भी लिखिए, इससे आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, इसको आपको हर एक चीज़ उसके बारे में लिख देना एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चा पढ़ करके आया है। ठीक है, उसके बाद बर्नौली प्रमेय का उल्लेख करते हुए सिद्ध कीजिए। बर्नौली, पहले देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जा सकता है। और आपको बता दें, बर्नौली प्रमेय पूछा है, सबसे पहले आपको बताना रहेगा बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट, बर्नौली प्रमेय कहता क्या है, उसके बाद उसका फार्मूला, उसके बाद उसका फिगर, उसके बाद उसका जो प्रूफ है, सिद्ध करना है आपको, उसका प्रूफ जो है उसके बाद करना रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ अगर आप लिख देते हैं तो इसमें से एक भी नंबर आपके कटेगा नहीं। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन है जो, ग्रहों के गति संबंधी केपलर्स के नियमों का उल्लेख कीजिए। ग्रहों के गति संबंधी केपलर के नियमों का उल्लेख, केपलर का नियम क्या कहता है ग्रहों के संबंध में, आपको सब लिखना है। पलायन ऊर्जा तथा पलायन वेग का उल्लेख कीजिए। पलायन ऊर्जा, पलायन वेग होता क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है, सब कुछ आपको लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम हर साल पूछा जाता है, आपके 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, स्टोक का नियम लिखिए, यहाँ पे नियम लिखना है, प्रूफ नहीं करना है। सीमांत वेग के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। सीमांत वेग का क्या सूत्र होता है उसको प्रूफ करना रहेगा आपको। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, हुक का नियम क्या होता है, विकृति क्या होती है, ये तीनों की डेफिनीशन आपसे पूछा जा सकता है 2-2 नंबर में। ठीक है, ये नहीं, अब देखिए आपको मैं बता दूं 5 नंबर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन को आप कम से कम 3 पेज में लिखिए, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको 1 पेज में। ठीक है,
एक पेज में, वो भी फिगर वगैरह सब कुछ बना के अगर फिगर आता है, नहीं आता है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज फार्मूला वगैरह फिजिक्स में जानते ही रहता है ये, तो फार्मूला वगैरह ज़रूर लिखेंगे, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए तथा इसके आधार पर जी को परिभाषित कीजिए। आपको पता ही है न्यूटन का नियम क्या होता है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का, इसको लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें आपको पता ही होगा Gm1m2 होता है बाई Gm2, तो इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी, इसमें कैपिटल जी को आपको परिभाषित करना है, कैपिटल जी का मतलब क्या होता है, किस लिए यह लिखा जाता है, ठीक है, इसको आपको दिखाना रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से भी आया, ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, AV IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में संबंध आपको स्थापित करने के लिए कह सकता है, इसका प्रूफ आपको करना रहेगा, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या जो है परिवर्तन होता है उसको आपको बताना है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप रट के जाइएगा, एकदम ये भी इस बार आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। बीमी विश्लेषण के गुण दोषों का उल्लेख कीजिए, इसका बीमी विश्लेषण के गुण और दोष को लिखना रहेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भौतिक राशि की बीमी सूत्र तथा बीमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए, ये भी आपको रट के जाना है। उसके बाद भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए। भौतिक मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं आपको पता ही होगा, कई सारे ईरर्स होते हैं, इंग्लिश में इनको ईरर्स बोला जाता है। ईरर्स कई सारे हैं, सभी ईरर्स को आपको पढ़ लेना, उसमें से एक ईरर पूछा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संभावित त्रुटियों का वर्णन कीजिए कहा है, उसमें से ये भी पूछ सकता है कोई एक ईरर, सिस्टमेटिक ईरर, रैंडम ईरर, ठीक है, कोई भी ईरर आपसे पूछ सकता है। उसके बाद अब केंद्रीय त्वरण को परिभाषित कीजिए, इसकी अभिव्यक्ति 20 रैखिक वेग तथा त्रिज्या के पदों में व्युत्पन्न कीजिए। इसको देखिए आपको इसको करना पड़ेगा प्रूफ, पदों में व्युत्पन्न कीजिए, इसका रैखिक वेग और त्रिज्या के पदों में इसको निकालना है, विकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, परिभाषित करने के बाद। उसके बाद 21 है, सदिश और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आ जाता है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है लेकिन हर बार पूछा जाता है। सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं और एक कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। सदिश स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी हमारे CBSE बोर्ड के छात्र होंगे उनको इंग्लिश में बता दें, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, उनको उदाहरण सहित एग्जाम्पल सहित उनको समझाना रहेगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाइए। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। और इसमें देखिए 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, पहले सिद्धांत क्या है आप इसको लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे, उसके बाद इसका कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है उसको लिखेंगे, उसका कोई फिगर है, उसका कोई फार्मूला है, सब कुछ आपको लिखना रहेगा। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इतना ही आप रट ले रहे हैं तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपको बता दूँ BTUP का जो रिकॉर्ड रहा है इस बार का, 100% में से 60% बच्चे ही सिर्फ पास हो पाए हैं, 40% बच्चों का बैक लगा है। इस बार बिगेस्ट बैक लगा है, सबसे ज़्यादा बैक लगा है इस बार। तो आप अच्छे से तैयारी को करते रहिए, जो जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मैं आपको हर सब्जेक्ट का जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, तो आप देखते रहिए, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, उसको रट जाइए, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। कार्य ऊर्जा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है उसको लिखना है, उसका उल्लेख करना है, मतलब उसका प्रूफ, उसका फार्मूला क्या होता है तथा उसे सिद्ध कीजिए, उसे प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज फिगर फार्मूला सब कुछ लिख देंगे, 5 नंबर कहीं नहीं गया है आपका। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। इसका PDF शाम तक मैं डलवा दे रहा हूँ, ठीक है, आप जा करके आसानी से इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।